बंगाल पर ब्रिटिश विजय 1757। प्लासी का युद्ध और 1757 की तथाकथित क्रांति, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत के भाग्य को नया रूप दिया। प्रारंभिक परीक्षा, त्वरित तथ्य। चलिए त्वरित तथ्यों से शुरुआत करते हैं। दिनांक 23 जून 1757। स्थान बंगाल में प्लासी या पलाशी। मुख्य खिलाड़ी बंगाल के उग्र युवा शासक नवाब सिराजुद्दौला। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव। और पर्दे के पीछे षड्यंत्रकारी मीर जाफर, राय दुर्लभ, धनी जगत सेठ बैंकर और षड्यंत्रकारी ओमीचंद। परिणाम, नवाब की निर्णायक हार हुई और मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब के रूप में ब्रिटिश इशारों पर नाचते हुए स्थापित किया गया। कारण, तो इस ऐतिहासिक संघर्ष का कारण क्या था? पहला, कंपनी द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों या दस्तकों का दुरुपयोग, जिससे बंगाल का खजाना खाली हो गया। दूसरा, सिराजुद्दौला के कठोर शासन ने कई कुलीन वर्ग को अलग-थलग कर दिया। तीसरा, सत्ता और लाभ के भूखे मीर जाफर और जगत सेठ बैंकरों के बीच एक गहरी साजिश रची गई। और अंत में चिंगारी सिराज द्वारा कलकत्ता पर कब्जा, जिसके बाद कुख्यात ब्लैक होल घटना हुई। विश्वासघात का मंच तैयार हो गया। युद्ध की प्रकृति। लेकिन स्पष्ट कर दे, प्लासी सेनाओं का कोई महायुद्ध नहीं था। यह एक राजनीतिक साजिश थी जिसे युद्ध का रूप दिया गया था। लड़ाई मुश्किल से कुछ घंटों तक चली। गुप्त समझौतों और विश्वासघात के कारण बंगाल की अधिकांश सेना निष्क्रिय खड़ी रही। अंततः सैन्य प्रतिभा की नहीं, विश्वासघात की जीत हुई। 1757 की क्रांति। और यह हमें उस दौर तक ले आता है जिसे इतिहासकार 1757 की क्रांति कहते हैं। यही वह क्षण था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, बल्कि शासक बन गई। बंगाल का खजाना पूरी तरह से खुल गया, जिससे पूरे भारत में ब्रिटिश विस्तार को वित्तपोषित किया गया। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण की दिशा में पहला निर्णायक कदम था। परिणाम, मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन केवल कंपनी के नियंत्रण में एक कठपुतली के रूप में। व्यवस्थित आर्थिक शोषण शुरू हुआ, जिससे बंगाल की अपार संपत्ति नष्ट हो गई। और इसके साथ ही कंपनी राज की नींव मजबूती से रखी गई। प्लासी सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह 2 शताब्दियों के औपनिवेशिक प्रभुत्व की शुरुआत थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।